नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बीए बीएड और बीएससी बीएड ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की सीईटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। इस एप्लीकेशन भरने के लिए आपको पहले आना होगा cetcell.mahacet.org इस वेबसाइट के ऊपर, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सीईटी एप्लीकेशन भरने के लिए दो तरीके से आप उस वेबसाइट पर जा सकते हो जहां पर आपको एप्लीकेशन भरना है। एक यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको सीईटी का एप्लीकेशन भरना है, या फिर दूसरी यहाँ पर एक लिंक है, यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये लिंक ओपन हो गए हैं। यहाँ पर हम भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म सीईटी के लिए। पहले तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें देख सकते हैं, बीए बीएससी बीएड। भले ये एक साथ लिखा हो, लेकिन यहाँ पर ये दो अलग कोर्सेस है। जहाँ पर भी आप देखेंगे ये अलग दो कोर्सेस है, बीए बीएड और बीएससी बीएड, ये दो अलग कोर्सेस है। इसके लिए कैंडिडेट कौन एलिजिबल है? वे कैंडिडेट जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, पास किए हैं, या फिर जो अभी अपियर है वो कैंडिडेट भी इस सीईटी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो अपियर है वो भी कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। ये एप्लीकेशन आपको भरने हैं जैसे कि 25 जून 2021 से 8 जुलाई 2021 तक आपको ये सीईटी के लिए एप्लीकेशन भरने ज़रूरी है। अब बीए बीएससी और बीए बीएड और बीएससी बीएड, इसमें क्या अंतर है? जब आप बीए बीएड के लिए अपियर करोगे तो आपको ये 4 साल का कोर्स है। इस 4 साल के बाद आपको जो डिग्री मिलेगी उसमें आपको बीए की डिग्री मिलेगी और बीएड की भी मिलेगी। आपने अगर बीएससी बीएड के लिए अप्लाई किया है तो आपको 4 साल के बाद बीएससी की डिग्री मिलेगी और बीएड की भी मिलेगी। तो आपको ये दोनों डिग्रियां इन 4 सालों में मिलेंगे। पूरा टोटल जो कोर्स का जो पीरियड है वो 4 ईयर्स है, 4 साल का है। उस कोर्स के लिए ये एप्लीकेशन भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि इस वेबसाइट पर आए और ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप डाउनलोड कीजिए। मैंने डाउनलोड करके दिखाया है, उसमें उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और आपको ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है जो भी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर जो मेन फीचर्स मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। कैंडिडेट जो है वो या तो अपियर होना चाहिए या पास होना चाहिए 12वीं। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो कैंडिडेट ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, उन्होंने अप्लाई नहीं करना चाहिए इस बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स के लिए। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जो भी इंफॉर्मेशन दी है, अगर उसके हिसाब से अगर आपका एप्लीकेशन नहीं है तो कोई भी फीस यहाँ पर आपको रिफंड नहीं होगी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC जो भी लिस्ट है यहाँ से करते हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट ये होना ज़रूरी है। अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हो तो आपके लिए वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है 40% और मोर डिसेबिलिटी का, वो होना चाहिए। फीस के बारे में बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी है उनको 800 रुपीज़ है एप्लीकेशन, सीईटी एप्लीकेशन के लिए, और जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 600 रुपीज़ है एप्लीकेशन। ये आपको ऑनलाइन ही भरने होंगे जब आप सीईटी के लिए अप्लाई करोगे। आपको कहा गया है कि आप मैनुअल इन्फॉर्मेशन ठीक से पढ़िए, जो कि इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर वो गलत हो गई तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है और इसके बदले में आपको आपका पेमेंट भी रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको इस एप्लीकेशन भरने के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है जो एक्टिव है, और जब तक कि आपकी सीईटी की एग्ज़ाम नहीं हो जाती वो नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सारे जो डिटेल्स है, अपडेट्स है, उस ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर आ जाएंगे। आप कभी भी जो भी आपको इस एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, OTP आएंगे उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, और रेगुलरली आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है ताकि अगर जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको पता चल जाएंगे। यहाँ ये आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी है और मराठी में भी है। इसको एक्सेप्ट करेंगे, आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जो भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है
वो डिटेल्स आपको भरने हैं यहाँ पर। इसके बाद ये फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना है। जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर भरना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो भी कैंडिडेट 12th स्टैंडर्ड को अभी अपियर है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वे भी कैंडिडेट बीए बीएड या बीएससी बीएड के लिए अपियर कर सकते हो। ये फॉर्म भरने की जल्दी मत कीजिए। इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया है उस ब्रोशर को आप ज़रूर पढ़िए। उसके बाद ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाना है। पहले आप इस ब्रोशर को देख लीजिए, इसको पढ़िए ठीक से, उसके बाद ही आप कर सकते हो सीईटी एप्लीकेशन। ये मैंने ओपन करके रखा है। इसमें इसके बारे में मैं जल्दी कोई वीडियो बनाऊंगा। इसकी सिर्फ लास्ट साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ, लास्ट पेज, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में कौन कौन से कॉलेज है जहाँ पर हमें बीएससी बीएड या बीए बीएड के कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो दी गई है लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो कैप राउंड में आने वाले सीईटी के बाद, यहाँ पर देखिए अशोका फाउंडेशन, अशोका कॉलेज ऑफ एजुकेशन नासिक है, उसमें बीए बीएड डिग्री के लिए 50 सीट्स है, अनएडेड कॉलेज है। अगेन सेकेंड अशोका फाउंडेशन, अशोका एजुकेशन फाउंडेशन, अशोका कॉलेज ऑफ एजुकेशन नासिक जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, और बीएससी बीएड के लिए 50 सीट्स है, अनएडेड है, माइनॉरिटी कॉलेज है। देन राजगढ़ ज्ञानपीठ सौ निर्मलाताई थोपटे कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोर, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और बीए बीएड कोर्स ऑफर कर रहे हैं, अनएडेड है और 50 सीट्स उनके पास है। अगेन राजगढ़ ज्ञानपीठ सौ निर्मलाताई थोपटे कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोर, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बीएससी बीएड कोर्स ऑफर कर रहे हैं, अनएडेड कोर्स है और 50 कैंडिडेट्स 50 इनटेक है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बीएससी बीएड डिग्री ऑफर कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मैनेज डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी 50 सीट्स अवेलेबल है। अगला कॉलेज है एमसी सोसाइटीज एचजीएम आजम कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुणे, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, बीए बीएड कोर्स ऑफर कर रहे हैं, अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेज है और 50 सीट्स अवेलेबल है। एमसी सातवां कॉलेज है एमसी एजुकेशन सोसाइटीज अगेन आजम कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुणे, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बीएससी बीएड कोर्स ऑफर कर रहे हैं, अनएडेड माइनॉरिटी कोर्स और 50 सीट्स अवेलेबल है। अब इस पूरी लिस्ट में ये दो जो कॉलेज नंबर 8 और 9 है, यही मुझे एडेड दिखाई दे रहे हैं। कर्मवीर हिरे आर्ट्स कॉलेज, आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड एजुकेशन कॉलेज गारगोटी, तालुका बुधारगढ़, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर, जो शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से एफिलिएटेड है, बीए बीएड कोर्स ऑफर कर रहे हैं, एडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है और 80 सीट्स अवेलेबल है। महावीर महाविद्यालय कोल्हापुर है, शिवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बीए बीएड कोर्स ऑफर कर रहे हैं, उनके लिए एडेड और माइनॉरिटी कोर्स है, एडेड कोर्स है और 100 की कैपेसिटी। जो एडेड है उनकी फीस कम होगी जो अनएडेड कॉलेज है उनसे। तो इतने कॉलेज अवेलेबल है। आप जैसे कि देख सकते कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड 7 कॉलेजेस है और कोल्हापुर यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से एफिलिएटेड 2 कॉलेजेस है। तो कुल मिलाकर 9 कॉलेज इस एडमिशन के लिए अवेलेबल है। ये देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में कहीं और बीएससी बीएड या बीए बीएड का कोर्स ऑफर नहीं किया जा रहा है, अगर इस लिस्ट को देखा जाए तो। अब आते हैं डिटेल्स के ऊपर। मैंने जैसे कहा ये बहुत, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो भी इसमें रूल्स या जो भी इसमें दिए हुए गाइडलाइंस है उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल हम चाहते हैं कि आप इसकी जो डेडलाइन है वो देख लीजिए। डेडलाइन यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको दिखाई देगी। जल्दी से अपना जो एप्लीकेशन है वो आपको भरना है, उससे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़िए और एप्लीकेशन भरिए और उसकी ऑनलाइन फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको कहीं भी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए नहीं जाना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करना है। उसके बाद आपको उसकी प्रिंट निकाल कर कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलरली इस वेबसाइट को देख लीजिए। ये 2 वेबसाइट्स है, एक है महा सीईटी सेल के लिए है और दूसरी जो है बीएससी बीएड के लिए है। ये दोनों अलग अलग वेबसाइट है, दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसे जाकर वहाँ से जाकर आप इसको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पहले देखिए और उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन को न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर आपको एप्लीकेशन करना है। वीडियो को
पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और इसके बारे में अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको रेगुलर अपडेट्स इस वेबसाइट से भी से भी मैं आपको देते रहूँगा। लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि रेगुलरली आप इस CET सेल की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें। धन्यवाद।